नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर टूटी फूटी चारपाई पड़ी रहती थी। अंदर फटी पुरानी दरी बिछी रहती थी। उसी झोपड़ी में रहते थे रामू और उसकी बूढ़ी माँ। रामू बहुत गरीब था, लेकिन दिल का सच्चा था और ईमानदार था। गांव वाले उसे अक्सर छेड़ते रहते थे, अरे रामू, तुम्हारे घर में इतना कूड़ा पड़ा रहता है, लगता है कबाड़ी की दुकान है, सफाई क्यों नहीं करते? क्या करूं भैया, काम पर जाता हूँ, अम्मा अकेली रह जाती है, दिन भर मजदूरी करके थक जाता हूँ, झोपड़ी का सफाई का समय नहीं मिलता। अम्मा भी अक्सर रोते हुए कह देती है, झोपड़ी में कितनी धूल है और कितनी गंदगी है, भगवान भी मेरे यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। काश कभी देवता हमारे घर भी आए, इससे साफ कर सुथरा कर दें। रामू कहकर हंस देता है, अम्मा, देवता बड़े बड़े महलों में आते हैं, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों आएंगे? लेकिन दिल ही दिल रामू का वो बहुत दुख होता है। गांव में उस दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव था। हर घर में मोदक बन रहे थे, बच्चे साज सजावट कर रहे थे, लेकिन रामू और उसकी अम्मा के घर में न दीपक था और न सजावट का सामान। बेटा, सबके घरों में गणेश जी का स्वागत हो रहा है, हमारा घर ही ऐसा है जहाँ दीपक जलाने के लिए सामान ही नहीं है। अम्मा, भगवान मन से पूजा करने वाले को पास आते हैं, चीज़ों से नहीं। रामू ने घर के कोने में मिट्टी से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई, जैसे रूप बनाया और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। गणपति बप्पा, आपके लिए मोदक बनाने में का भी सामान नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं दिल से स्वागत करता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अम्मा और रामू चौंक उठे। सामने प्रकट हुए थे गणेश जी। और गणेश जी रामू से कहने लगे, अरे रामू, तुम सोचते हो मैं केवल अमीरों के घर ही जाता हूँ? नहीं, मैं तो वहीं जाता हूँ जहाँ सच्चाई और भक्ति और प्रेम हो। रामू और अम्मा दोनों रो पड़े। हे भगवान, घर में इतनी गंदगी है, आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे मूर्ख, गंदगी घर को नहीं मन की में होती है, तुम्हारा मन साफ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आसन है। लेकिन फिर भी गणेश जी ने चारों ओर देखा। झोपड़ी में धूल, मकड़ी के जाले, टूटा सामान और बिखरे कपड़े पड़े थे। रामू, क्यों ना आज हम दोनों मिलकर इस घर की सफाई करें? बप्पा, आप सफाई करेंगे? हाँ देवता, केवल पूजा ही नहीं, यह कर्म भी सिखाते हैं कि आओ आज मिलकर घर को चमका दें। गणेश जी ने अपनी सूंड से झाड़ू उठाई। चलो भाई, रामू जी झाड़ू लगाता हूँ, तुम कूड़ा बाहर फेंको। बप्पा, अगर गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? गणेश जी गरीब की झोपड़ी साफ कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, यही तो असली पूजा है। वे दोनों सफाई में जुट गए। मकड़ी के जाले हटाए, फटे कपड़े अलग किए, टूटी फूटी वस्तुएं बाहर फेंकी। गणेश जी सफाई करते करते गीत भी गुनगुनाने लगे। साफ घर में बसता है सुख, गंदगी से आता है दुख। अम्मा भी भावुक होकर मदद करने लगी। इतने में शोर सुनकर कुछ गांव वाले आ गए। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के भीतर से तेज प्रकाश आ रहा है और कोई दिव्य पुरुष सफाई कर रहा है। अरे यह तो गणेश जी लगते हैं, सच में गणेश जी गरीब रामू की झोपड़ी साफ कर रहे हैं। होकर लोग देखने लगे। झोपड़ी की सफाई आधी हो चुकी थी। गणेश जी झाड़ू लगाते रहे और रामू कूड़ा बाहर फेंक रहा था। बाहर खड़े गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, यह सच है, गणेश जी हैं, यह हमारी आंखों का धोखा है। अगर ये सपना है तो बहुत सुंदर सपना है। देखो, देवता गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ये हमारी आंखों का धोखा नहीं। माँ, मुझे भी गणेश जी की साफ सफाई करनी। गणेश जी ने सबको देखा और मन ही मन हंसने लगे। अरे आओ आओ बच्चों, बूढ़ों, सब आओ, मिलकर सफाई करेंगे, आनंद दोगुना होगा। गांव वाले पहले हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे सब लोग झोपड़ी के अंदर आ गए। कुछ लोग पहले रामू को ताना मारते थे, अब वही झाड़ू और पानी की बाल्टी उठाकर मदद करने लगे थे। रामू भाई, हमें माफ़ करना, हम तो हमेशा तुम्हारी गंदगी का ताना मारते थे। आज खुद गणेश जी ने सिखाया कि साफ सफाई करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि पुण्य है। भाइयों, मेरी झोपड़ी तो बहाना थी, असल में गणेश जी हमें सबक देना चाहते थे। गणेश जी जोर से हंसे और बोले,
सही कहा रामू, साफ सफाई केवल गरीब की झोपड़ी का नहीं बल्कि मन की होनी चाहिए। जिस गांव में सफाई होगी वहां सुख समृद्धि अपने आप आएगी। सफाई पूरी होते ही झोपड़ी चमकने लगी। दीवारें जो पहले काली हुई थी वो टूटी फूटी थी, उसमें हल्की चमक आ गई थी। कोनों कोनों में जहां अंधेरा था वहां दीपक जैसा प्रकाश फैल गया। गांव वाले दंग रह गए। अरे यह तो झोपड़ी तो जैसे मंदिर बन गई है। वाह बप्पा, आपका जयकारा, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई जादू नहीं है। जब घर साफ होता है तब सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हर कोना मंदिर जैसा पवित्र लगने लगता है। अम्मा भावुक होकर गणेश जी के चरणों में गिर गई। बप्पा, आज आपने हमारी झोपड़ी ही नहीं हमारी किस्मत भी साफ कर दी है। अरे माँ, किस्मत तो तुम खुद बनाती हो। आज तुम्हारे बेटे ने सच्ची भक्ति दिखाई है, इसलिए मैं आया। रामू भी आंखें में आंसू लिए खड़ा था। बप्पा, अगर आप ना होते तो मेरी अम्मा हमेशा गंदगी और दुख में जीती रहती। सफाई का काम खत्म होते होते पूरा गांव झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गया। कुछ लोग अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या सचमुच गणेश जी गरीब के घर में आए हैं? हमने तो सोचा ना था। देवता केवल मंदिरों और अमीरों के महलों में जाते होंगे। देवता भक्ति और पवित्रता के भूखे होते हैं, अमीरी गरीबी को नहीं देखते। अगर मन साफ है तो भगवान वहीं रहते हैं। बप्पा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम लोग अमीरों के घरों में पूजा करवाने जाते हैं और गरीबों की झोपड़ी को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हमने आपसे हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। गणेश जी ने पंडित को आशीर्वाद दिया। पंडित जी, पूजा वही है जहाँ सच्ची भक्ति और सम्मान हो। गणेश जी ने देखा कि अम्मा और रामू उदास हैं क्योंकि वे मोदक नहीं बना पाए थे। अरे मैं तो बिना मोदक के अधूरा हूँ। क्यों अम्मा, मेरे लिए कुछ है? अम्मा शर्मिंदा होकर बोली, बप्पा, हमारे घर आटा चावल कुछ भी नहीं है। खाली हाथ पूजा की। गणेश जी ने अपनी सूंड से एक खाली मिट्टी के बर्तन उठाया और उसमें आशीर्वाद डाला। देखते ही देखते उनमें गर्मा गर्म मोदक भर गए। गांव वाले चौंक उठे। जय गणेश, जय गणेश। रामू हक्का बक्का रह गया। बप्पा, यह तो चमत्कार हो गया। नहीं बेटा, यह प्रेम का प्रतिफल है। भक्त का दिल सच्चा हो तो देवता खुद भोग बना देते हैं। गांव के सारे लोग मोदक खाने लगे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खाने के बाद गणेश जी सबको इकट्ठा किया। सुनो गांव वालों, साफ सफाई केवल झोपड़ी या आंगन में नहीं बल्कि सोच की भी होनी चाहिए। जब तक तुम गरीब और अमीर का भेदभाव करते रहोगे तब तक असली सुख नहीं मिलेगा। बप्पा, हमने रामू को ताने मारे थे। अब से हम मिलकर घर घर की सफाई करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यही तो मेरी शिक्षा है, सबको मिलकर रहना चाहिए। उस दिन गांव वालों ने निश्चय किया, हर हफ्ते पूरा गांव मिलकर सफाई करेगा। कोई भी गरीब अकेला ही महसूस करे। अमीर गरीब का भेद मिटाकर सब एक परिवार बनेंगे। गणेश जी ने सबको आशीर्वाद दिया और बोले, अब मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन याद रखो, अगर मन की सफाई खो दी तो मैं फिर से आकर याद दिलाऊंगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। इसके बाद धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश कम हुआ और गणेश जी अदृश्य हो गए। अगली सुबह गांव में एक नया माहौल था। पहले जहां लोग सफाई की परवाह नहीं करते थे, वहीं अब सब अपने अपने घरों में आंगन में झाड़ू लगाने लगे। बच्चे भी झोपड़ी और गली साफ करने लगे, खुशी महसूस करने लगे। अब तो लगता था गांव मंदिर बन गया है और सब अपने अमीर गरीब। रामू को झोपड़ी से गणेश जी की आंखें खोल दी है। रामू यह सब देखकर भावुक हो गया। जो लोग मुझे गंदगी का ताना देते थे, आज वही लोग सफाई में लगे हैं। सच में बप्पा ने चमत्कार कर दिया है। अम्मा अब रोज़ सुबह घर साफ करती और रामू को भी सिखाती, बेटा, अब यह घर भगवान का मंदिर है, इसे गंदा नहीं करना। हाँ माँ, अब मैं रोज़ सफाई करूँगा और घर को चमकाता रहूँगा। रामू ने काम पर जाने से पहले घर का आंगन धोकर और कदम बाहर रखना शुरू कर दिया। गणेश जी के जाने के बाद गांव वालों में गरीबी के लिए दया और सहयोग का भाव आ गया। एक दिन गांव का साहूकार खुद रामू के घर आया। रामू, मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले तुझसे घृणा करता था, लेकिन अब तेरा भाई हूँ।
रामू आश्चर्यचकित रह गया। भैया, यह तो गणेश जी की कृपा है। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बदल गया। गांव के पंडित जी घोषणा करने लगे, गणेश जी ने जिस घर को मंदिर बनाया वही गांव का सबसे पवित्र स्थान होगा। गांव वाले रोज रामू के घर आकर भजन कीर्तन करने लगे। अब हमें लगता है जैसे बाबा यहीं रहते हैं। रामू और अम्मा का सम्मान इतना बढ़ गया कि लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे। एक रात रामू सो रहा था, अचानक वहीं दिव्य प्रकाश फिर से फैला। रामू ने देखा कि गणेश जी फिर से प्रकट हो गए हैं। बप्पा, आपने हमें फिर से दर्शन दिए। रामू, मैं यह देखना आया था कि मेरी दी हुई शिक्षा तुमने निभाई या नहीं। बप्पा, आप तो पूरा गांव सब सफाई करता है और गरीब अमीर का भेदभाव भी मिट गया है। यह सब आपकी कृपा से हुआ है। गणेश जी ने सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। याद रखो, अगर मन और घर दोनों साफ रहेंगे तो सुख समृद्धि हमेशा आएगी। अम्मा भी उठ गई और हाथ जोड़कर बोली, बप्पा, आपने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपने हमें सम्मान और सुख आशीर्वाद दिया है। माँ, असली सुख दूसरों की मदद करने में है। रामू, अब तुम्हें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, यह मेरा आदेश है। रामू ने कहा, जी बप्पा, मैं गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करूंगा। दिन बीतते गए। गांव की गलियां अब चमचमाती थीं। हर घर में दीप जलता था, हर आंगन साफ रहता था। गांव के बच्चे खेलते खेलते भी सीखते, साफ सफाई रखो, प्यार आएंगे। आंगन में गणेश हमारे घर आएंगे। गांव वाले दूर दूर तक मशहूर हो गए। पड़ोसी गांव के लोग भी आने लगे थे, यह देखने कि आखिर किस चमत्कार से गांव इतना बदल गया है। अरे वहाँ, यह तो सच्चा आदर्श गांव है। यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। एक दिन अम्मा रामू के पास बैठी और बोली, बेटा, पहले मैं सोचती थी कि हमारा घर भगवान के लायक नहीं है, लेकिन अब समझ गई कि भगवान महलों में नहीं, सच्चे दिलों में रहते हैं। हाँ माँ, बप्पा हमें यह अनमोल शिक्षा दे गए हैं। दोनों माँ बेटे गले लग कर रो पड़े। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।